मैंने आज सोचा था कि आज का एपिसोड हम वैलेंटाइंस डे पे करेंगे। यस। प्यार की बातें आएंगे उस पर उससे पहले आज मैंने सुबह न्यूज़ पढ़ी और थोड़ा सा मैं सैड हो गया। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अजय पवार जी, एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। ये बहुत बुरा लगा। और रिसर्च करते करते मुझे ये एक आपकी पॉडकास्ट की क्लिप मिली जिसमें आप 2026 की प्रेडिक्शन दे रहे थे, और उसमें आपने कहा था कि एक कोई बड़ा लीडर या कोई बड़ा एक्टर की डेथ होगी 2026 में। क्या वो इशारा इन्हीं का था? एक मैंने वहाँ बोला था, पर ऐसे कई आएंगी कहानियाँ आपको इसी साल में, ठीक है। और यस, एक ही सारा इसी तरफ था। और देश दुनिया में भी सुनोगे, तो भारत की कहानी है ना, अब देश दुनिया में सुनोगे। ये बात मैंने बहुत टाइम पहले कही थी अपने पॉडकास्ट में। और एक्चुअली में मेरा इशारा यूएस की तरफ था, ठीक है। और जहाँ पे चार्ली कर्क का जब मर्डर हुआ था, उससे पहले मैंने ये बात बोली थी कि यूएस में कुछ ऐसा होने वाला है। बिकॉज यूएस और इंडिया की जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत सिमिलर है, बहुत मैच करती है, ठीक है। दोनों के रिलेशनशिप्स के लिए जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी, उसके कई सारे रूल्स फॉलो होते हैं। तो यस, उसका इशारा इस तरफ भी था। डेथ ना, कैसे बताऊं, मना है एस्ट्रोलॉजी में कि किसी की डेथ आप क्यों प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। और इवन लोग आते हैं, बड़े क्यूरियस होते हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ बहुत क्यूरियस होते हैं कि हम पहले जाएंगे कि ये पहले जाएगी। सो नहीं पता होना चाहिए इंसान को, मेरा ये मानना है, ठीक है। इसलिए मेरे सारे कोर्सेज में मैं कभी ये नहीं सिखाता। खुद आता है मुझे, ठीक है, पर मैं ये सिखाता नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहता कोई और सीखे भी इसे, ठीक है। जिंदगी ज़्यादा खूबसूरत है आपकी। राइट। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपने जैसे प्रेडिक्शंस में देख रहा था, फाइनेंशियल क्रंच होगा, इंस्टेबिलिटी होगी पैसे की, आपने काफ़ी चीज़ें बताई। साथ में आपने कहा था 2020 का जो जैसे ग्रहण लगे थे, 4 ग्रहण 2020 में, 2026 में भी वैसे ग्रहण लगेंगे। उस ग्रहण के हिसाब से आपने अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं दी। ओके, सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसमें कई सारे मिथ्स हैं, ठीक है, कि खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, ये जो ग्रहण है, हमारे ऋषि इनको यूज़ किया करते थे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। आपको इसको यूज़ करना चाहिए। ये पैटर्न है। अगर मैं आपको राघव कहूँ कि ग्रहण की वजह से ये हो जाएगा, ये कहना गलत होगा। बट ये पैटर्न है कि जब-जब 4 ग्रहण लगते हैं तो ये ऐसा होता है। 2020 ठीक है। में क्या हुआ था? 2020 में जब 4 ग्रहण लगे थे तो पूरी दुनिया में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी शटडाउन हुए थे, काफ़ी लोगों के काम करने का पैटर्न बदला था। वही 2026 में रिपीट होगा। आपके काम करने का पैटर्न बदल जाएगा, आपकी जगह बदलेगी, आपकी लोकेशन बदलेगी, और जो बदलेगा वो खुश रहेगा, सुखी रहेगा। जो नहीं बदलेगा उसके लिए ईयर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ द ईयर ऑफ, जिसका एक ही थीम है, रीइन्वेंट, रीइन्वेंट, रीइन्वेंट। यहाँ पर अगर आपने रीइन्वेंट नहीं किया तो ये खा जाएगा ये साल आपको। पेंडेमिक बन के नहीं आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनकर आएगा ये साल आपके लिए, अगर आपने रीइन्वेंट नहीं किया अपने आप को। रीइन्वेंट मतलब व्हाटएवर यू आर डूइंग, उसको एक अपग्रेड चाहिए, उसको एक बताने का तरीका, कहने का तरीका, या नई लोकेशन चाहिए, नए डिपार्टमेंट चाहिए, नई ज़िम्मेदारियाँ चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। प्लीज़ डू दिस, अदरवाइज़ ये ईयर फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। फील्ड सेम है पर आप कह रहे हो पर्सपेक्टिव अलग हो जाए, ऐसा कुछ? मैं ऐसे कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बैठकर ऐसे वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ, तो आई थिंक अब मुझे स्मार्ट बोर्ड खरीद लेना चाहिए, हाँ। ठीक है, और अपने काम को ऐड ऑन करना चाहिए ना? ऐड ऑन करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड करना चाहिए। यस, राइट, राइट। मतलब जिसकी शादी हुई है उसको बीवी बदल लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है, जिसकी शादी हुई है उसको बीवी इतनी लग्जरी नहीं है बहुत लोगों के पास, ठीक है।